मॉर्निंग प्राइम में अगली खबर असम के डिब्रूगढ़ से है। यहां डिब्रूगढ़ जेल में बंद खालिस्तानी समर्थक अमृतपाल सिंह लोकसभा चुनाव लड़ेगा। इस बात की इंफॉर्मेशन अमृतपाल के वकील राजदेव सिंह खालसा ने दी है। पूर्व सांसद और एडवोकेट राजदेव सिंह खालसा ने असम की डिब्रूगढ़ जेल में वारिस पंजाब के मुखी अमृतपाल सिंह से मुलाकात की और यह दावा किया कि एनएसए के तहत डिब्रूगढ़ जेल में बंद खालिस्तान समर्थक पंजाब की खडूर साहिब लोकसभा सीट से इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ेगा। राजदेव सिंह खालसा मेरे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे बात करेंगे। क्या है, कैसे हुआ ये, आप भी क्या परिकल्पना है? देखिए, मैंने भाई अमृतपाल सिंह खालसा से बात की थी, तो उनसे मैंने निवेदन किया कि तमाम जनता सिख संगत वो उनको निवेदन कर रही है कि भाई साहब खडूर साहब जो है कॉन्स्टिट्यूंसी है लोकसभा की पार्लियामेंट की, वहाँ से वो चुनाव जरूर लड़ें, क्योंकि इससे ये फतवा मिल जाएगा कि लोग जो हैं वो सरकार की जो उनको अरेस्ट किया है उस कदम के खिलाफ हैं और उसके खिलाफ फतवा लेना बहुत ज़रूरी है। भाई अमृतपाल सिंह खालसा राजनीति में आना नहीं चाहते थे, मगर संगत के निवेदन को देखते हुए उन्होंने कहा कि वो चुनाव लड़ेंगे खडूर साहब कॉन्स्टिट्यूंसी से लोकसभा का। 1 जून को जो पंजाब में चुनाव हो रहा है, जिसके लिए 7 मई को नामांकन जो पेपर हैं वो दाखिल करने शुरू होंगे और 14 को ख़त्म होंगे। उस चुनाव में वो लड़ेंगे। और मॉर्निंग प्राइम में बिग ब्रेकिंग राजस्थान से है। राजस्थान के पूर्व सीएम अशोक गहलोत के ओएसडी रहे लोकेश शर्मा ने अशोक गहलोत पर फोन टैपिंग का बड़ा आरोप लगा दिया। राजस्थान में साल 2020 में सियासी संकट के समय गहलोत सरकार पर फोन टैप करने के आरोप लगे थे। उस वक्त कुछ ऑडियो भी सामने आए थे। अब इसे लेकर अशोक गहलोत के ओएसडी रहे लोकेश शर्मा ने दावा किया कि अशोक गहलोत ने उन्हें एक पेन ड्राइव दी जिसमें 3 ऑडियो क्लिप थी और उसमें एमएलए की खरीद फरोख्त की बात थी। और इस ऑडियो क्लिप को वायरल करने के लिए खुद अशोक गहलोत ने कहा था। उनके कहने पर ही लोकेश शर्मा ने यह ऑडियो क्लिप वायरल की। लोकेश शर्मा ने दावा किया कि अशोक गहलोत ने 2020 में सचिन पायलट गुट के एमएलए के फोन टैप करवाए और यह साबित करने की कोशिश की कांग्रेस के विधायकों की खरीद फरोख्त हो रही है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस पेन ड्राइव के जरिए मुझे ये सारी ऑडियो क्लिप्स दी और ये कहा कि मीडिया को आप सर्कुलेट कर दीजिए, और मैंने वो काम किया। अगले दिन अखबारों में जिस तरह से खबरें छपी और सभी को ये घटनाक्रम पता है कि जैसे ये ऑडियो क्लिप्स रिलीज हुई उसके बाद मुकदमे दायर हुए और जो सारा घटनाक्रम था कि किस तरह से खरीद फरोख्त की बात की जा रही है, कौन लोग हैं जो सरकार गिराना चाहते हैं, क्योंकि सीधे तौर पर केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह जी को इसमें इन्वॉल्व किया गया और ये आरोप लगाया गया कि बीजेपी के लोग सचिन पायलट के साथ मिलकर या बाकी के और जो विधायक हैं उनके साथ मिलकर सरकार को गिराना चाहते हैं। ऐसी मंशा थी ये साबित करने की कि इस पूरे खेल के पीछे भारतीय जनता पार्टी है, जबकि वास्तविकता ये नहीं थी। और यहां आपको बता दें, लोकेश शर्मा ने अशोक गहलोत के साथ उनकी बातचीत का एक ऑडियो भी जारी किया है। आपको जरा सुनाते हैं इस ऑडियो क्लिप के जरिए क्या दावा किया गया है। हाँ भाई जी सर, अपन ने तो यूज तो किया, जो मैंने तुम्हें दिया था वो यूज किया था। हाँ सर, अपन ने तो यूज वो किया था। अच्छा, पर सीएमआर का लैपटॉप था तुम्हारा था? नहीं, सीएमआर का नहीं था साहब, मेरा था। ठीक है, फिर उस लैपटॉप से मैंने उसको फोन पे लिया। ठीक है, फोन में जब कॉपी हो गया तो मैंने फिर सबको वो फॉरवर्ड कर दिया, जो मीडिया का मेरा ग्रुप बना हुआ है। और जयपुर से मेरे वरिष्ठ सहयोगी भवानी सिंह हमारे साथ जुड़ रहे हैं। भवानी, जो टाइमिंग है उससे कहीं ना कहीं कांग्रेस को नुकसान हो सकता है, क्योंकि लोकसभा चुनाव चल रहे हैं, कल सेकंड फेज की वोटिंग होनी है, लेकिन अब रिएक्शन देखना होगा। अशोक गहलोत इस पर क्या कहते हैं। अब जाहिर बात है यह भी कहा जा सकता है कि इसके पीछे भी बीजेपी है। देखिए, बिल्कुल ये इंतजार किया जा रहा है। राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप लगते रहेंगे और टाइमिंग बहुत अहम है जो आप कह रहे हैं, क्योंकि अशोक गहलोत के बेटे खुद वैभव गहलोत मैदान के अंदर हैं। गजेंद्र सिंह जिनकी टैपिंग का आरोप है, जिन पर कराएगी, वो मैदान के अंदर है। तो अब ये इंतज़ार किया जा रहा है अशोक गहलोत क्या बोलते हैं। लेकिन सवाल सबसे बड़ा है कि जो ऑडियो टैप जो जारी किए हैं लोकेश शर्मा ने, क्या वो ऑडियो अशोक गहलोत का है? ये अशोक गहलोत की रिएक्शन का इंतजार किया जा रहा। अगर है
तो आप मान के चलिए कि बहुत बड़ा मसला बन गया है ये। और क्योंकि अब इस पूरे मामले में ये दिल्ली हाईकोर्ट, दिल्ली मेट्रोपॉलिटन कोर्ट के अंदर केस चल रहा है ऑलरेडी, दिल्ली क्राइम ब्रांच इसकी जांच कर रही है। तो अब इस जांच के दायरे में 8 मई को लोकेश शर्मा को इस पूरे मामले में पेश होना है कोर्ट के अंदर। तो उससे पहले, क्योंकि अभी तक लोकेश शर्मा दावा करते आए कि उनको ये ऑडियो टेप जो टेपिंग के थे वो सोशल मीडिया से मिले, अब वो पहली बार पलट कर दावा कर रहे हैं कि नहीं, ये तो अशोक गहलोत ने खुद उन्हें दिए। तो जाहिर तौर पर अब बड़ा सवाल ये है कि क्या ये लोकेश शर्मा अप्रूवर बनेंगे, और अशोक गहलोत के लिए बड़ी मुश्किल सामने सीधे सीधे नजर आ रही है। जी, लोकेश शर्मा अब तक क्यों इंतजार कर रहे थे, इस बारे में क्या सवाल पूछे गए उनसे? बिल्कुल पूछा गया, कहा कि पहले तो ये है कि वो अभी तक झूठ क्यों बोल रहे थे कोर्ट के सामने या सबके सामने, अगर ऑडियो टेप अशोक गहलोत ने दिए, और फिर इतने टाइम तक चुप क्यों रहे। वो कह रहे थे कि वो क्योंकि वो उनके ओएसडी थे पहले, और उसके बाद में क्योंकि वो एक निष्ठा निभा रहे थे अशोक गहलोत के प्रति, लेकिन अशोक गहलोत ने केस में उनका साथ नहीं दिया, बचाने में मदद नहीं की, कोर्ट के अंदर उनको मदद नहीं की, इसलिए अब आखिरकार वो परेशान हो गए, इसलिए वो सामने आ रहे हैं, वो ये सफाई दे रहे हैं। लेकिन सवाल कई सारे लोकेश शर्मा पर भी खड़े थे कि इतने वक्त तक चुप क्यों थे। जी बिल्कुल, और अब कहीं ना कहीं अब बीजेपी के रिएक्शन भी भवानी सामने आएंगे आज जैसे जैसे दिन चढ़ेगा, क्योंकि ये बड़ा मामला है। जी बिल्कुल, बीजेपी की रिएक्शन का भी इंतजार किया जा रहा है, और खासतौर पर गजेंद्र सिंह का, कि गजेंद्र सिंह क्या बोलते हैं, बीजेपी के बाकी नेता क्या बोलते हैं, सरकार क्या बोलती है। मुख्यमंत्री के रिएक्शन का इंतजार किया जा रहा है, क्योंकि केस सीधा सीधा, क्योंकि पहले ये एंटी करप्शन ब्यूरो के अंदर गया था, राजस्थान पुलिस ने भी एक जांच की थी, क्या राजस्थान पुलिस भी पूरे मामले ठीक है, और इसलिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसा कि भवानी हमारे सहयोगी इशारा कर रहे थे कि कल वैभव गहलोत जो है, चूंकि वो चुनावी मैदान में कल सेकंड फेज की वोटिंग होनी है, तो देखना होगा कि ऐसे में अब बीजेपी क्या रिएक्ट करती है, अशोक गहलोत की तरफ से क्या सफाई आती है। बहरहाल आगे बढ़ते हैं, देश का सियासी पारा हाई हो रहा है। बिहार के किशनगंज में असदुद्दीन ओवैसी की एक चुनावी सभा थी। यहां अपने संबोधन के दौरान असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि 26 अप्रैल को इलेक्शन होना है, और 26 अप्रैल को शुक्रवार का दिन है, और इस दिन को ना तो शैतान की कामयाबी होगी और ना ही शैतानी ताकत। याद रखिए, 26 तारीख को आपको एक तारीख बनाना है, और 26 तारीख को जुमे का दिन है, मुबारक दिन है। जुमे के दिन शैतान की कामयाबी नहीं होगी, ना शैतानी ताकतों की कामयाबी होगी इंशाअल्लाह ताला।